अध्यक्ष महोदय, एक भी ऐसी चीजें नहीं बता सकते अध्यक्ष महोदय जिससे इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के तकलीफों को, उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया। इतना सुंदर बात भी आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मान्य साथी, कितना सुंदर बात हो रहा है। एक भी अपशब्द, खराब शब्द, श्रुति, कटु वाक्य का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। चलिए बोलिए। हमारे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है। परिस्थिति से परे खुद पर हमें विश्वास है। हम वो मुसाफिर नहीं जो बाधा देखकर चलना छोड़ दे। तो अध्यक्ष महोदय, आपने देखा हमारी सरकार बनने के बाद से ही हमें तमाम तरीके की चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया। कोविड, कोरोना, सुखाड़ जैसे आपदाएं देखी और हमारे विपक्ष के भी पूरे लगभग अभी कुछ चंद दिनों में 4 साल सरकार का होगा। उतने दिनों तक सरकार को कैसे सरकार के सामने बाधा डालें, इसका भी काम होता रहा। सरकार बनने के चंद घंटे के बाद से ही सरकार गिराने की नई नई योजनाएं बनती रही। खैर, इसमें इनकी गलती नहीं है। ये इसके अलावा दूसरा काम कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि काम करने की जिम्मेवारी तो सरकार के जिम्मे में आ गया था। और कहा जाए कि अध्यक्ष महोदय, जो सरकार हमने बनाई है, इस राज्य के ऐसे वक्त में ये सरकार का बागडोर हमें मिला जब ये चंद सालों में, 1-2 सालों में ये युवा राज्य के रूप में गिनती में आएगा। अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी में ये राज्य अलग हुआ और मुझे लगता है कि 20 वर्ष नहीं, 19 वर्ष नहीं, लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को सबसे अधिक सरकार चलाने का मौका मिला। और इस बीच राज्य ने कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई सारी चुनौतियां भी देखी, क्योंकि ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है अध्यक्ष महोदय। और मैं बहुत हैरान होता हूं कभी कभी अध्यक्ष महोदय कि आज जब हम कुछ समय के बाद युवा राज्य में रहेंगे, तब की स्थिति क्या इस राज्य को एक मजबूत और सशक्त युवा कहा जा सकता है? जब ये राज्य जन्म हुआ, उसको पालना, उसको बड़ा करना, उसको मजबूती प्रदान करने की पहली भूमिका में हमारे विपक्ष के लोग थे। मां की भी भूमिका में थे और पिता की भी भूमिका में थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2019 के पहले इस राज्य की स्थिति ये थी अध्यक्ष महोदय कि राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मर रहे थे। सामान्य जीवन में ना कोविड था, ना सुखाड़ था, ऐसी स्थिति में भी अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज इतनी विपत्ति आने के बाद, इतनी कोविड भी आया, लॉकडाउन भी हुआ, सुखाड़ भी हुई, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता देखिए कि आज इतनी विपरीत परिस्थिति में भी इस सरकार ने आज तक किसी भी गरीब को भूख से मरने नहीं दी।
भले मरने के कई कारण और हो सकते हैं, और गरीब के ऊपर तो सबसे बड़ी चुनौती वो गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनी रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग सदन के एक सबसे कहा जाए कि नवनिर्मित भवन में बैठे हैं। मुझे अचानक इस हॉल के अंदर आपके आसन के अगल बगल में हीटर देख रहा हूं मैं, जहां इस रूम के टेम्परेचर को बैलेंस बनाने के लिए आपने शायद लगाया है। शायद कई सदस्यों को ठंड भी अधिक लग रही हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि इस रूम का एयर कंडीशन सिस्टम कैसा है कि एयर कंडीशनिंग करने में भी ये विफल है। और ऐसी विरासत हमें हमारे इन महानुभावों ने हमें दिया है कि अगर हम माइक में बोलें तो बिना हेडफोन लगा के सुन नहीं सकते। इस तरीके के कार्य होते रहे और राज्य का जो पहला बजट था, जिस समय बजट में सरप्लस बजट के रूप में इस राज्य अलग हुआ था, वो सरप्लस बजट आज कहां चला गया, किस बैताल खाते में चला गया, पता नहीं। और आज कम इस घाटे के बजट के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग सरकार को पानी पी पी कर कोसने का काम करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार शोषण कर रही है, राज बद से बदतर हो गया है। और इसके साथ साथ सरकार को डराने का, धमकाने का, अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यों को बाधित करने के निरंतर प्रयास है। इसीलिए मैंने ये स्लोगन पहले पढ़ा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सरकार बनने के 1 साल 1 घंटे के बाद से ही आप लोग सरकार गिराने में लगे हैं, लेकिन ये सरकार अपने पूरे कार्यकाल को भी पूरा करेगी और आने वाला सरकार भी यही सरकार है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन पूरे राज्य का एक ऐसा मंदिर है जहां पर सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व का यह मंदिर है। मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर राज्य में और कोई नहीं। भगवानों के मंदिर के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। हमारे विपक्ष के लोग धर्मों को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। मैं थोड़ी कोशिश कर रहा था कि बात रखने से पहले कि भारतवर्ष में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। किसी को हम, चाहे शिव जी का हो, चाहे राम जी का हो, चाहे बजरंगबली जी का हो, कौन सा मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद ही मंदिरों की लाइनें आती हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि कौन सा मंदिर सबसे बड़ा है। मुझे लगा सभी बड़े, और चलिए भगवान है तो ऊपर है तो सब कुछ ऊपर है। लेकिन ये लोकतंत्र का ऐसा मंदिर, अध्यक्ष महोदय, जहां पर हम पूरे इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के विषय में नीति निर्धारण करते हैं, उनके सवालों को सदन में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान निकालते हैं, पक्ष के लोग भी, विपक्ष के लोग भी। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि
ये राज्य का सदन है, लेकिन इसके ऊपर भी एक और सदन है जिसको लोकसभा और राज्यसभा भी कहते हैं। वो इससे बड़े सदन है। इस मामले में हम लोगों से ऊपर एक और सदन है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें जो है अपने बड़े लोगों से लोग सीखते हैं। आज हमारे विपक्ष के लोगों को 3 सदस्यों को निलंबित होने की इनकी बहुत इनको तकलीफ है, लेकिन देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च मंदिर के अंदर क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय, जहां पर अभी तो 3.25 करोड़ लोगों की यहां बात कर रहे हैं, वहां तो लगभग 21 करोड़ से अधिक 21.5 करोड़ लोगों के जनप्रतिनिधि को सदन से बाहर कर। ये क्या पाठ पढ़ाएंगे अध्यक्ष महोदय? आज सरकार की जवाब, सरकार के कार्यों पर ये दबे जवान में या बंद कमरे में सराहते तो जरूर हैं, लेकिन बाहर आकर के वही अपने जो ऊपर से कवर डाल रखा है उसके अनुरूप व्यवहार में रहते हैं। अब स्थानीय नीति की बात कर लें, 1932 की बात कर रहे हैं, यहां पर तो सर्वसम्मति से पास, लेकिन बाहर मीडिया के सामने बिल्कुल आग उगलना, उसके विपरीत आचरण और जाकर के महामहिम को काना फूसी करके सारी चीजों को वापस कर देना। अब चूंकि महामहिम केंद्र से मनोनीत है, कहीं ना कहीं कुछ केंद्र से प्रभाव जरूर पड़ता हो, और इनको लगता है कि आज सरकार ने तो महामहिम सर्वे सर्वा तो है ही राज्य के, तो उनके माध्यम से भी सरकार को हिलाने डुलाने का कुछ प्रयास हो। आज जैसे आपको मालूम है कि आज गांव-गांव, पंचायतों में शिविर लग रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये आज ही नहीं लगा, बल्कि ये 2021 से, जैसे ही कोविड से हम लोग थोड़ा कोरोना का बादल छटने लगा, सरकार अपने चुनाव के पहले वादे के अनुरूप कि ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव-गांव में बैठकर चलने वाली सरकार। और आज पूरे राज्य में एक उत्साह का माहौल है। जन जन लोगों तक में ये इस दिन का अब इंतजार होने लगा है अध्यक्ष महोदय। जैसे लोग दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, गुरु नानक जयंती, सभी चीजों के लिए अलग अलग धर्म के लोग अपना इंतजार करते हैं, तो इस राज्य का 3.25 करोड़ जनता अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का दिन हमेशा इंतजार करता है कि किस दिन कब आएगा ये महीना कि उसके दरवाजे में सरकार आकर खड़ी होगी और सरकार उसकी समस्याओं का समाधान करेगी। 2021, 2022, अब 2023, 3 बार हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायतों में बैठकर राज्य की समस्याओं का समाधान, यहाँ के 3.25 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप योजनाओं को तैयार करना, अन्य काम किए। ये राज्य सबसे पिछड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक गरीब भी होंगे। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पहले कहा अपने भाषण में कि 60% से अधिक लोग गरीब हैं हमारे राज्य में, और हमारा राज्य ग्रामीण परिवेश का है, तो स्वाभाविक रूप से ये पिछड़ा राज्य है, तो गरीब होगा अधिक, मजदूर होगा अधिक,
मजबूर लोग भी होंगे। इस राज्य का सबसे पहला प्राथमिकता स्वाभाविक रूप से सामाजिक सुरक्षा का होना अति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। और इसको लेकर अध्यक्ष महोदय 20 वर्षों में हमारे विपक्ष के लोग बताएं कि इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को इन लोगों ने क्या दिया। अध्यक्ष महोदय, एक भी ऐसी चीजें नहीं बता सकते अध्यक्ष महोदय जिससे इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के तकलीफों को, उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया। इतना सुंदर बात भी आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मान्य साथी, कितना सुंदर बात हो रहा है। एक भी अपशब्द, खराब शब्द, श्रुति कटु वाक्य का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। चलिए बोलिए। यही हाल है अध्यक्ष महोदय हमारे विपक्ष के साथियों का। डर गया है अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षों का यही समस्या है कि ये सिर्फ अपनी बात बोलना जानते हैं, लेकिन सच्चाई ना सामना कर सकते हैं, ना सच्चाई सुन सकते हैं। आज अध्यक्ष महोदय जिस कटिबद्धता के साथ हम लोगों ने सरकार बनाई, मैं नहीं कहता कि इन 4 सालों में इस राज्य के सभी समस्याओं का समाधान हुआ हो, लेकिन ये बात जरूर है और इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जब राज्य जन्म लिया, इस नवजात झारखंड का जो इन लोगों ने हश्र किया, उस नवजात झारखंड को बचाने का काम इस सरकार ने किया। नहीं तो अध्यक्ष महोदय ये राज्य सिर्फ मजदूर पैदा करने वाला राज्य भविष्य में एक नई उपाधि के साथ खड़ा दिखता। और कहीं ना कहीं आज भी इस बात का एहसास और इस बात का मलाल हम माननीय सदस्यों को है। कई जिले में लोग हैं, यहाँ पर विधायक लोग हैं कई जिलों के, जहां से बड़े पैमाने पे लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। पलायन का मतलब है अध्यक्ष महोदय कहीं ना कहीं आप मूलभूत संसाधन भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जिससे लोग, हालांकि झारखंड के लोग वैसे भी बहुत संतुष्ट हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन पेट की आग एक ऐसी आग है अध्यक्ष महोदय जिसको लेकर वो कुछ भी सही गलत सब कार्य करा सकता है। लोग बाहर निकलने लगे और कोविड में तो जिस तरीके से बाहर निकले लोगों की संख्या हम लोगों के सामने आया, तो हम लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई कि आखिर इन लोगों ने 20 साल तक करा किया अध्यक्ष महोदय कि 15-15 लाख लोग राज्य के बाहर जा रहे हो यहां से। और आज अध्यक्ष महोदय ये बात सही है, मानव जीवन का स्वभाव है विचरण करना, जाने में कोई आपत्ति भी नहीं है। अगर कहीं कोई अच्छा उसको अच्छे तनख्वाह मिलते हैं, अच्छा दिहाड़ी मिलता है,
अच्छी नौकरी मिलती है तो लोग जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के लोग बाहर जाने के बाद उनकी क्या दुर्दशा होती रही है, ये भी समय समय पर हमारे समक्ष आया है। इसीलिए हम लोगों ने विशेष रूप से मजदूरों के लिए एक मजबूत कानून बनाया, प्रवासी मजदूरों के लिए, चाहे वो देश जाए चाहे विदेश जाए, कहीं पर भी जाए, अगर सरकार के पोर्टल में अगर वो निबंधित है तो समय समय पर उस मजदूर की जानकारी, उनके हालचाल पूछे जाते हैं, या उनको कोई समस्या आती है तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराकर उस शिकायत का निवारण भी कराता है। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड की कहां टनल बन रहा था, वहां पर 15 मजदूर हमारे झारखंड के फंसे थे। 15 मजदूर फंसे जिस दिन अध्यक्ष महोदय, जिस दिन खबर आई उस दिन के शाम तक वहां पर हमारे राज्य के पदाधिकारी पहुंचकर जब तक वो नहीं निकले तब तक वहां पर डटे रहे। अध्यक्ष महोदय, यह है सरकार की संवेदनशीलता, और उनको सकुशल हवाई जहाज से उनको वापस यहां लाकर के उनके घरों तक पहुंचाने का सरकार ने काम किया। ये तो कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में क्या चढ़ाएंगे? खाक चढ़ाएंगे। जहां 50 पैसा एक रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। अध्यक्ष महोदय, महंगाई आसमान छू रहा। आज इन लोगों ने अगर देश को दिया है, राज्य के देश के लोगों को दिया है, तो महंगाई इस कदर दिया है अध्यक्ष महोदय कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रमुख विषय तो बड़ी जोर शोर से आता है एलपीजी गैस का। 400 का सिलेंडर 1200 कब हो गया पता ही नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, और ये सत्ता पाने के लिए इतने झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ के सामने सच भी शर्मा जाए। अध्यक्ष महोदय, ये हालत है। अभी हाल के कुछ राज्यों के चुनाव हुए अध्यक्ष महोदय, और उसमें अभी मैं कल परसों किसी खबर में मैंने पढ़ा था, इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में, राजस्थान में शायद, वहां पर वहां की सरकार ने 500 रुपया सिलेंडर देने का वादा किया, तो इन लोगों ने 450 रुपया कर दिया, और इस झूठ के साथ ये सत्ता में भी आ गए। और अभी एक सुनने में आया, मैं किसी खबर में पढ़ा, सच था झूठ था पता नहीं, लेकिन अब वो मुकर गए, नहीं देंगे 450 रुपए सिलेंडर। तो अध्यक्ष महोदय, ये झूठ का जो हद है वो कहां तक पहुंच गया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति है गरीबों का कि आज अभी कल परसों रोज ही शायद टीवी में चल रहा है, भारत सरकार जी के प्रधानमंत्री जी की गारंटी 80 करोड़ को लोगों को अनाज मिल रहा है, मुफ्त अनाज। 125 करोड़ की ये पूरा भारत देश है। आज स्थिति ये आ गई अध्यक्ष महोदय, 80 करोड़ लोग सरकार के भीख पर जीवित है। ये स्थिति देश का है, और देश को विश्वगुरु बनाने चले। अजीब हालत है।
क्या पेट और पीठ सड़ जाएगा तभी देश विश्वगुरु बनेगा क्या अध्यक्ष महोदय? तो अध्यक्ष महोदय ये इनका आलम है। अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति का अध्यक्ष महोदय एक न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। अध्यक्ष महोदय, रोटी के विषय में अगर आप देखें तो हमारे इन विद्वानों ने, इनको पता है कि इस राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है, इनको पता है कि यहां पर मजदूरों की संख्या अधिक है, फिर भी इन लोगों ने डबल इंजन की सरकार में 11 लाख राशन कार्ड डिलीट किया था। देखो सामान्य जीवन में, और यही वजह था कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके गरीबों का बांटा अध्यक्ष महोदय, और यही वजह है कि आज कोई भी भूख से नहीं मरता। और अब तो उन गरीबों को 1 किलो दाल भी फ्री दे रहे हैं। जो इन लोगों ने महंगाई में थाली से अनाज गायब कर लिया था, और गरीबों का आलम, अभी कुछ दिन पहले इन महानुभावों ने बहुत जोर शोर से अखबारों में, टीवी चैनल में, सोशल मीडिया में गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी में पहाड़ियों का स्वास्थ्य खराब होने से, कालाजार, मलेरिया जैसी बीमारी होने से मृत्यु हो रही थी। खूब सरकार का इन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया अध्यक्ष महोदय, और मुझे लगता नहीं है कि मुझे अब तो टीवी खबर देखना तो अब मुझे नहीं लगता कि बहुत अब ये रह गया है, बहुत उसका औचित्य रह गया है। नेशनल, इंटरनेशनल सब जगह चलाए होंगे, क्योंकि इनकी जो प्रोपेगेंडा टीम है वो थोड़ा उनका साइज बड़ा है, तो आवाजें भी वैसे निकालते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये बता दें कि ये सारी जो बीमारी है, ये अमीरों की बीमारी नहीं है, ये गरीबों की बीमारी है। ये उन घरों में सबसे अधिक और सबसे पहले अटैक करता है जिसके घर द्वार नहीं होते, झोपड़ी होता है, झोपड़ी भी टूटा फूटा होता है, फटे हाल, गंदे स्थिति पे रहते हैं अध्यक्ष महोदय। इन लोगों ने बहुत सीना पीट पीट कर कहा कि हम लोग 2022 तक सभी गरीबों को आवाज दे देंगे, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने इस राज्य में गरीबों की संख्या शायद ठीक से